वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में वाटर क्राइसिस के बाद एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल बुधवार को जयपुर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल सप्लाई और पानी को लेकर रही समस्याओं का जायजा लिया। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते आम जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने खुद सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। 25 लोकसभा सीटों में से हॉट सीट माने जाने वाली जोधपुर लोकसभा सीट पर मतगणना की तैयारी पूरी। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से हॉट सीट माने जाने वाली जोधपुर लोकसभा सीट के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा चुनावी रण में है। इस लोकसभा सीट पर राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग हुई थी। पानी और बिजली के कारण आमजन को न हो परेशानी, मैदान में जांच के लिए उतरे अधिकारी। राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख सचिव सचिव एवं जोधपुर जिला प्रभारी सचिव दिनेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर के निरीक्षण कर रहे थे। जिले के अधिकारी भी साथ हैं, लेकिन मूल रूप से पेयजल एवं बिजली पानी को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं। जिले के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली और पानी की है। बिजली को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। वहीं पानी की बात करें तो जेजीएम में समय पर कार्य पूरा नहीं होने की वजह से गांवों में खासकर लूणी क्षेत्र में समस्या आ रही है। उसको लेकर कल दौरा भी किया गया। राजस्थान के इस शहर में खुले में नहाने, कचरा फैलाने पर लगेगा भारी जुर्माना। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जिस तरह चालान काटे जाते हैं, अब इस तरह सड़कों पर गंदगी फैलाने और थूकने पर भी बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। हेरिटेज नगर निगम प्रशासन ने वॉश राइडर, एसआई और सीएसआई को शहर में निगरानी रखते हुए ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है। साथ ही अब कचरे पर लोगों को यूजर चार्ज भी देना होगा। अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी, बिना प्रचार किए पंजाब से लौटे, सारे कार्यक्रम रद्द। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अस्वस्थ हो गए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज मेरी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता और गढ़शंकर में कांग्रेस प्रत्याशी विजय संगला के समर्थन में पब्लिक रैली प्रस्तावित थी। इसके लिए शाम को चंडीगढ़ पहुंच गया था, परंतु कल रात से स्लिप डिस्क परेशानी की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए वापस जयपुर आना पड़ा है। मेरी पंजाब के सभी मतदाताओं से अपील है कि किसानों एवं सैनिकों के सम्मान, लोकतंत्र की रक्षा और देश के सौहार्द बनाए रखने के लिए कांग्रेस को वोट दें और अपने क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। 10वीं राजस्थान बोर्ड में निधि ने लहराया परचम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में बेटियों ने एक बार फिर से कमाल किया है। बूंदी जिले की निधि जैन ने सर्वाधिक अंक 99% अंक लाकर राजस्थान में टॉप किया है। बूंदी की बेटी ने 600 में से 598 अंक लाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ ही अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी निधि जैन को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य पर कामना की है। भीषण गर्मी से प्रदेश में त्राहिमाम, चूरू में पारा पहुंचा 50 पार। देश में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ तापमान में उतार चढ़ाव महसूस किया जा रहा है। अधिकतम न्यूनतम तापमान के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सर्वाधिक तापमान चूरू जिले का 50.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी राज्य के जिलों में आगामी 48 घंटों के लिए तीव्र उष्ण हीट वेव और लू की चेतावनी जारी की गई। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के साथ 31 मई को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करेगा, जिससे प्रदेश के कई जिलों में राहत के बादल बरसेंगे। तोगड़िया का बड़ा बयान, बोले पीओके चाहिए लेकिन बिना वहां के लोगों के। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बुधवार को भीलवाड़ा पहुंचे, जहां हिंदू संगठन के पदाधिकारी गोपाल तेली के निवास पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस से मुखातिब होते हुए तोगड़िया ने कहा कि हमें पीओके चाहिए लेकिन बिना वहां के लोगों के। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 पूर्ण होने जा रहा है। इस बार चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत कम रहा है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है। जयपुर अजमेर टोंक और दूदू में पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जयपुर, अजमेर, टोंक और दूदू को भविष्य में पानी की मांग के अनुसार पंपिंग स्टेशन और फिल्टर लगाने की योजना पर काम किया जाए। साथ ही जयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी वर्षों में पानी की डिमांड के अनुसार भी योजना बनाई जाए।
जलदाय मंत्री ने बुधवार को सूरजपुरा फिल्टर प्लांट के निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होंने आने वाले विधानसभा सत्र में पानी चोरी को लेकर कानून लाने की बात भी कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फिल्टर प्लांट के रखरखाव के लिए उचित कार्रवाई की जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अनूठी पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले बाइक सवारों के लिए लगाया शामियाना। राजस्थान में इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यह तापमान 46 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं सूर्यनगर जोधपुर में तापमान 48 डिग्री से भी अधिक दर्ज हुआ है। इतनी तेज गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं तो गर्मी की वजह से सड़क पर सन्नाटा नजर आता है, लेकिन कामकाजी लोगों की विवशता है कि उन्हें चिलचिलाती गर्मी और धूप में भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। वहीं दो पहिया वाहनों के लिए भी और परेशानी का सबब बन जाता है, जब तेज धूप में उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें इंतजार करना पड़ता है। हालांकि जोधपुर में इन दिनों दो पहिया वाहनों को राहत देने की अनूठी पहल चलाई गई है। हनुमान बेनीवाल ने सुधांशु पंत के खिलाफ खोला मोर्चा। हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने सुधांशु पंत की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वह लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बेनीवाल का कहना है कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत इन दिनों राजस्थान में समानांतर सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें, सुधांशु पंत पर राजस्थान में चुनाव के दौरान भी कई मुद्दों पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। हर पाकिस्तानी चाहता है कि मोदी हार जाए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि भारत में मुस्लिम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए। हर पाकिस्तानी चाहता है कि वह चुनाव हार जाए। बीजेपी और आरएसएस के गठबंधन पाकिस्तान और मुस्लिमों के प्रति नफरत फैला रहा है। भारत का मतदाता मूर्ख नहीं है, चाहे वह राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी। जो भी उन्हें हराएगा, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। अपने ही बयान में फंसे अशोक गहलोत के ताजा बयान में जिस तरह से उन्होंने पार्टी के भीतर कुछ लोगों पर सवाल खड़े किए हैं, हो सकता है उनका इशारा सचिन पायलट की तरफ हो, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनसे अधिक महत्व दे रहे हैं। इसी वजह से भी अशोक गहलोत गुस्से और कुंठा में है। राजस्थान के 55,000 मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेगी सरकार। राजस्थान के मेधावी स्टूडेंट्स को चुनाव आचार संहिता के बाद टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके शिक्षा सत्र 2021-22 और 22-23 के 55,727 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों के समस्त वर्गों के मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने सन 2022 ईयर 2023 के तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 75% या इससे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर टैबलेट का वितरण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, राजस्थान की कॉलेज शिक्षा व्यवस्था में होने वाला है बदलाव। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जल्द ही कॉलेज में नई शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। किसी स्टूडेंट के पहले और दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे वहां तक सर्टिफिकेट मिलेगा। छात्र अगर 5 साल भी दोबारा पढ़ाई करना चाहता है तो उससे आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।